ये बेसिक फ़िल्ट्रेशन है, जो भी प्रोडक्ट होगा मैं कोशिश करूँगा इसी दायरे में ये चीज़ें देखने का। सो यार अमेज़ॉन पे मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आप लेट्स से हाई टू लो जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। आपको एस एम के का एक ये दिखता है जो 13,000 के आसपास है, एक एल एस टू का है जो 12-13,000 के आसपास है। बाकी जो बहुत ज़्यादा आपको ये 6,000 7,000 3,000 4,000 वाले रेंज ही हैं। और आई थिंक ये रेंज मोर देन इनफ होता है अगर आप फर्स्ट टाइम हेलमेट ले रहे हो या आप सेकंड टाइम भी हेलमेट ले रहे हो। तो आपको 6,000 से 7,000 के रेंज में काफ़ी अच्छे हेलमेट मिल जाते हैं। तो मैं जो अभी हेलमेट यूज़ करता हूँ, मैं भी पर्सनली एम टी यूज़ करता हूँ, पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं। और मैंने वो ऑनलाइन ही लिया था, अमेज़ोन से नहीं लिया था मैंने कहीं और किसी और वेबसाइट से लिया था। तो सब कुछ सही है, मतलब साइज़ वगैरह, साइज़ चार्ट वगैरह रहता है, कोई इशू नहीं है उसमें। आप साइज़ चार्ट मेजरिंग टेप लेके वो बताते हैं कैसे आपको अपना हेड मेज़र करना है, ये सब चीज़ें। सो बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि जो भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रहते हैं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप देख रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लोकेलिटी में, आपके सिटी में, आपके शहर में मुश्किल है कि अच्छा मोटरसाइकिल राइडिंग स्टोर होगा यहाँ पे सारे गियर्स और एसेसरीज सब मिलते होंगे। अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं जाके ट्राई करो और वहीं से परचेज़ करने का कोशिश करो। अगर नहीं है, अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हो, जैसे मैं भी जब अभी अपने इलाहाबाद में था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं था, या तो मुझे बनारस जाना पड़ता है या तो मुझे लखनऊ जाना पड़ता है। तो अब अमेज़ॉन प्राइम डे आ रहा है तो अच्छा खासा ऑफ़र, अच्छा खासा डील मिल जाते हैं। तो मेन पर्पस यही है कि अगर आप ऐसे किसी जगह पे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको हेल्प हो जाएगा इस वीडियो से। अब मीनवाइल मैं ये खाली टाइम में करता ही रहता हूँ यार, ये गियर्स वगैरह देखना, शॉर्ट करना, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या बेस्ट है। सो प्राइस रेंज रखते हैं अपन क्या 5,500 से 4,500 के बीच का ही। सो जो भी जो भी रिक्वायरमेंट मैंने बताया, मैं प्रेफर करता हूँ कि आपका हेलमेट ईसी सर्टिफाइड हो। आईएसआई ज़रूरी है क्योंकि हमारी कंट्री में आईएसआई ज़रूरी है। सो ईसीई सर्टिफाइड विद आईएसआई सर्टिफिकेशन, पिन लॉक होना चाहिए। सो पिन लॉक में आप बेसिकली वो लगा, क्या कहते हैं, पिन लॉक वाइज़र लगा सकते हो, वो एक एडवांटेज मिल जाता है आपको। और लॉकिंग मैकेनिज़्म आपको डी लॉक होना चाहिए। ये तीन चीज़ मैंडेटरी है मेरी फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस में, अगर मैं हेलमेट, कोई भी हेलमेट देखता हूँ तो। सो सिंस मेरा पहला जो हेलमेट है उसमें रैचेट वाला जो सिस्टम आता है लॉकिंग वाला, वो है, डी लॉक सबसे सेफ़ होता है। तो उस हिसाब से देखेंगे अपन। जहाँ तक मेरी समझ है, डी लॉक आपको एक्सॉर प्रोवाइड करता है इस रेंज में। और तो देखते हैं, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं बेस्ट सेलर में क्या क्या है। ओके, सो एक्सॉर का ये है, एक्सॉर एपेक्स, ठीक है, इसी डीओटी सर्टिफाइड है। सही लग रहा है यार ये। और ऑनलाइन 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 हेलमेट में एक सबसे बड़ा चैलेंज साइज़ का भी है। आज सुबह ही मैं एल एस टू के कुछ हेलमेट्स देख रहा था, तो उसमें तो साइज़ तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं जैसे दिखाता हूँ मैं, एल एस टू हेलमेट्स, ओके, इफ़ आई गो टू ब्रांड, मैं सर्च कर रहा था एल एस टू, आई थिंक एल एस टू एफ एफ 80 समथिंग, हाँ 802 शायद मैं देख रहा था। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे साइज़ का आपको डीरिंग मिल जा रहा है आपको। साइज़ का इसमें थोड़ा सा चैलेंज है एल एस टू में। ऑनलाइन ऑनलाइन में यार साइज़ का थोड़ा चैलेंज हो जाता है, स्पेशली अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट, इन जगहों पे। अगर आप ऐसे किसी और वेबसाइट से लेते हो तो आपको साइज़ मिल जाता है। खैर एनीवेज, एल एस टू बहुत अच्छा ब्रांड है।
ओके, सो अपन एक बार फिर से करेंगे, फ़िल्टर करेंगे सबसे पहले ब्रांड से, एक्सॉर, रॉयल एनफील्ड, व्हाट एल्स, SMK, SMK। मैक्सिमम 3 ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3 ऑप्शन, आई थिंक वो मोर देन इनफ होगा। प्राइस रेंज यही रखेंगे, लिख देता हूँ मैं 3 ऑप्शंस। नाउ विल स्टार्ट विथ बेस्ट सेलर्स, देखते हैं अपन। तो ये देख रहा था मैं, सो 970 के आसपास का ऑलमोस्ट रिव्यूज़ पड़ा हुआ है, 4.3 का रेटिंग है इसका। नाउ मेरा M साइज़ होता है, तो मेरा साइज़ तो अवेलेबल है इस पे। सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ अगर आप सेफ्टी वगैरह देखोगे तो आपको ECE 22.05 जो कि सही है, होना ही, इतना होना ही चाहिए, ठीक है। एयर इनटेक है इसमें, वेंटिलेशन सही है, शेप भी ओके है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका लॉकिंग सिस्टम क्या है, बिकॉज लॉकिंग सिस्टम मेरे को सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सर्टिफिकेशन एंड लॉकिंग सिस्टम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। जिस टाइम पे ये डबल रिंग लिखा है ना, क्लोजर सिस्टम, ठीक है, तो वी कैन ऑप्ट फॉर दिस। पहला इसको रखते हैं, ठीक है। सो ये है एक्स और एपेक्स। हाँ, इसका रिव्यू देखते हैं अपन, लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ओके, सो इसमें वाइज़र भी है। नाउ मैं पर्सनली, ये जो वाइज़र आप देख रहे हो जिसमें अंदर से एक सनग्लास टाइप का रहता है, मैं पर्सनली वैसा हेलमेट प्रेफर नहीं करता। रीज़न बीइंग कि अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ोगे या थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यूटिलिटी और कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही रहता है, बट कहीं ना कहीं इसमें हेलमेट अपना जो शेल है उसका, वो सेल की जो क्या बोलते हैं उसको, सेल की जो कैपेसिटी होती है, जो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है इसमें। और प्लस लेंस वगैरह भी ये बहुत कुछ ऐसे इन रेंज में बहुत आपको अमेजिंग नहीं मिलते हैं, तो ग्लेयर वगैरह में वो रहता ही है, ऑप्टिकल चैलेंजेस आते हैं इसमें। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वैसे, मैंने देखा है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, अगर आपको सही लगता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा खुद का मेरा प्रेफरेंस था। ओके, वो ये आप रिव्यू देखो, यहाँ लिखा द हेलमेट इज़ बिट टाइट एज इट इज़ न्यू बट इट्स गुड हेलमेट अकॉर्डिंग टू मी। अब ये हेलमेट, यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। अगर आपका हेड का साइज़, अब हेड का साइज़ अगर आपका सही नहीं है, अगर आपने साइज़ छोटा मंगा लिया तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसके वजह से आप अगर आधा घंटा 20 मिनट भी पहनते हो तो आपको तकलीफ़ होगी। बट एट द सेम टाइम अगर आपने बड़ा मंगा लिया तो ओवर द टाइम हेलमेट के साथ क्या होता है, जो उसकी लाइनिंग होती है, जो अंदर की पैडिंग होती है, वो जो कुशनिंग होती है, वो धीरे धीरे वो अपना ओरिजिनल फॉर्म, मतलब वो छोड़ देता है, पतला हो जाता है बेसिकली। सो उसकी वजह से हेलमेट ढीला हो जाता है। अगर आप साइज़ ऑलरेडी एक साइज़ बड़ा ही लोगे तो वो ओवर द टाइम पुराना होने के बाद, साल 2 साल के बाद और ज़्यादा ढीला हो जाएगा वो। तो इसलिए मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, अगर आपके आसपास कोई स्टोर है तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें प्रेफर करो। रीज़न बीइंग कि आपकी फ़िटिंग बहुत ज़रूरी है। ना हेलमेट आपका ना साइज़ छोटा होना चाहिए ना साइज़ बड़ा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट साइज़ होना ज़रूरी है। और मेक श्योर कि जो हेलमेट हो आपका एकदम स्नग फिट हो, जब आप उसको डालो तो आपका चिन, ये चीज़ ऐसे उठना चाहिए। और हेलमेट आप जब भी लो तो मेक श्योर कि आप उसको कम से कम बेयर मिनिमम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा उसको पहन के बैठे रहो। क्योंकि अगर आपका साइज़ का प्रॉब्लम होगा तो वो आधे घंटे
में आपको पता चल जाएगा आपका या तो यहाँ पेन आना शुरू होगा या तो फिर पीछे पेन आना शुरू होगा। तो अगर वो पेन अगर वैसा हो रहा है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि कहीं ना कुछ साइज़ का या शेप का इशू है कहीं ना कहीं कुछ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसलिए जानना। ठीक है, अपन इसको रखते हैं फ़िलहाल। देखते हैं और रिकमेंडेशन में नीचे क्या क्या आ रहा है। यार ऐसे हेलमेट ये वाले जो हेलमेट है ना, ऑफ रोडिंग हेलमेट, अब मैं पर्सनली एक्सपल्स राइड करता हूँ तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसे हेलमेट्स भी देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ देख काफ़ी टाइम से ऐसे हेलमेट्स देख रहा हूँ मैं। अब इसमें एम साइज़ तो है नहीं, बट यार इसमें क्या है कि आई थिंक इसमें वाइज़र वाइज़र नहीं है। हाँ वाइज़र नहीं है, कोई नहीं, इसमें शायद गॉगल्स वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इस हेलमेट में इन कंपैरिजन टू जो गोल वाले हेलमेट होते हैं, इन कंपैरिजन टू ये हेलमेट में आपको एक एडवांटेज क्या है ना, इसमें आपको विज़न ज़्यादा मिलता है। ये एरिया बड़ा है आपको, तो आप जब एकदम बिज़ी ट्रैफिक में हो आप, तो आपको एक आपके फेरिफेरल व्यू से आपको वो विज़न रहता है। गोल वाले हेलमेट में मैंने क्या नोटिस किया है कि आपका ये वाला विज़न ब्लॉक होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओवर द टाइम मेरे को समझ में आया ये चीज़। तो इसी वजह से ये वन ऑफ द मेन रीज़न है कि मैं ये हेलमेट देख रहा हूँ नाउ। अब इस हेलमेट में चैलेंज क्या है कि आपको गॉगल्स लेने पड़ेंगे, अलग से गॉगल्स लेने पड़ेंगे। अब इसमें आई थिंक वाइज़र है कि नहीं है, एक सेकंड देख लेते हैं वाइज़र है कि नहीं है इसमें। इसमें एडजस्टेबल स्ट्रैप है, डी रिंग शायद नहीं है इसमें। रिव्यू भी ठीक ही है इसका, मेजरमेंट आई थिंक वाइज़र नहीं है इसमें। हाँ आई थिंक वाइज़र नहीं है इसमें। तो वही मैं कह रहा था कि अ, इसमें आपको वाइज़र नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा गॉगल्स। अब गॉगल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप जैसे ये अगर आप ऑफ रोड वगैरह पे यूज़ कर रहे हो या फिर टूरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है। अब डे टू डे कम्यूट में आपको ये इसको यूज़ करने में थोड़ा सा आपको चैलेंज लगेगा, क्योंकि आपको हमेशा पूरे टाइम गॉगल्स लेके घूमना पड़ेगा। अब डेली कम्यूट में क्या है, आप 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले, फिर रुके, हेलमेट उतारा आपने, फिर आप हेलमेट पहनोगे और दिन भर में ये 5 बार 10 बार करोगे। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एक हेडेक पोर्शन है कि आप हेलमेट भी उतार रहे हो फिर आप गॉगल को भी टेक केयर कर रहे हो। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेलमेट है या फिर आपके पास एक स्पेयर हेलमेट है जो आप सिटी कम्यूट के लिए यूज़ करते हो, देन आप इसको ले सकते हो। फर्स्ट हेलमेट या एज अ फर्स्ट हेलमेट ये टोटली आपका कॉल होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप ले सकते हो, अगर आपके पास ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड बाइक है तो। अदरवाइज़ मैं पर्सनली इसको सिटी कम्यूट वगैरह के लिए तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं इसको लेता भी हूँ ऐसा हेलमेट ओवर फ्यूचर में, तो मैं इसको ऑब्वियसली टूरिंग और उन चीज़ों के लिए यूज़ करूँगा। अब इसमें मेरा साइज़ नहीं है, साइज़ का प्रॉब्लम रहता है यार ऑनलाइन, जैसा मैंने बोला। ओके वी कैन सी, इसमें देखो, इसमें वाइज़र है। ओके इसमें वाइज़र भी है, इसमें मेरा साइज़ भी है एंड इसमें मल्टीपल कलर्स भी हैं। दिस कम्स विथ अगेन ECE R2। नाउ ECE DOT एंड ISI सर्टिफिकेशन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आप बस इतना समझ लो कि ECE सर्टिफिकेशन इज़ द सेफेस्ट वन, और ISI हमारे कंट्री में जो सेफ्टी रेटिंग्स है उसका सर्टिफिकेशन है। तो कभी कभी होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ये चेक करते हैं, अगर आपका हेलमेट एक्सपेंसिव हेलमेट भी है बट उसमें ISI हॉलमार्क नहीं है तो वो उसके लिए भी कभी कभी परेशान करते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर दूसरा बाहरी ब्रांड भी आपको ISI सर्टिफिकेशन देने लगा है। नाउ दिस ऑल्सो कम्स विद डबल डी रिंग। अब पिन लॉक, ऑब्वियसली इनमें पिन लॉक्स नहीं आता, बट इसमें देखोगे अंदर एक वाइज़र है। ठीक है, सो इसको भी मैं, ये वैसे मेरे बजट के ऊपर का है, बट ठीक है मैं इसको
इसको भी अपन डालते हैं अपने. दिस इज एक्सॉर एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस. हाँ, दिस एक्स क्रॉस. ओके, सो 2 अपन एक्सॉर से उठा लिए हैं. आई थिंक फर्स्ट वन में भी आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाने चाहिए, है ना. इसमें भी आपको कलर्स वगैरह का ऑप्शन होगा. सब मैट फिनिश है ये, तो ये सो नाउ सी हाफ फेस हेलमेट. अगेन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता, मैं यूज़ नहीं करता. आई थिंक हाफ फेस हेलमेट्स दे ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होते. एमटी देखता हूँ मैं, अगर एमटी हेलमेट्स हैं कि नहीं. एमटी हेलमेट्स का यार मैं पर्सनली भी काफ़ी ऑलमोस्ट 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 4-5 साल जैसा होना चला. तो एमटी मेरा थोड़ा पर्सनल बायस है एमटी के साथ, बिकॉज ओवर ये 4-4.5 सालों में सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी पैडिंग ऑब्वियसली कम हुई है, थिकनेस कम हुई है, बट वो इतनी बेकार नहीं हुई कि अगर मैं हेलमेट पहनता हूँ तो सर पे एकदम ऐसे कटोरी की तरह नाचती है. प्लस वाइज़र अभी भी इंटैक्ट है पूरा. वाइज़र अभी भी, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा टेक केयर भी नहीं करता अपने गियर्स और ये सब चीज़ का. कपड़ा वगैरह मार दिया तो हो गया. थोड़ा सा हल्का सा पीलापन है, बट वो एकदम अभी भी उसमें हल्का सा पानी मार दो या फिर थोड़ा सा अगर डिओड्रेंट वगैरह मार दो तो एकदम चमक जाता है. और स्ट्रैप वगैरह एकदम इंटैक्ट है, सब कुछ सही एकदम काम कर रहा है. तो हाँ, एमटी के लिए आई कैन वाउच. तो अगर एमटी ऐसे ये दिख रहा है, एमटी थंडर. इसका इसका रिव्यू यार मैंने सुना हुआ है कि इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है. रेडिट वगैरह पे भी पढ़ा है मैंने. ये आई थिंक ये 3 है. 4SV का भी रिव्यू काफ़ी अच्छा है. नाउ अब इस पे देखते हैं कि इसमें तो रिव्यू ही नहीं डला हुआ, बट इट्स अ गुड हेलमेट. हाँ, एमटी के हेलमेट थोड़े हैवी होते हैं. अगर आप देखोगे आइटम डिटेल्स में, अगर इन्होंने वेट डाला है कि नहीं, वेट होना चाहिए. नाउ दिस इज़ सी सी दिस इज़ द प्रॉब्लम. ये चीज़ आपको एमटी में दिखेगी. सर्टिफिकेशन देखो आप, डीओटी है ये, ईसी नहीं है. नाउ एमटी के साथ ये थोड़ा सा चीज़ें आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि सर्टिफिकेशन क्या है. और जैसे मैंने बोला डी लॉक रिंग, जैसे आपका डी रिंग वगैरह एक्सॉर में इतनी इजीली मिल जाता है उस प्राइस रेंज में, एमटी में नहीं मिलेगा आपको. एमटी LS2 में सब में नहीं मिलेगा. नाउ एक्सॉर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वेगा मैन्युफैक्चर करता है एक्सॉर को इंडिया में. एंड एमटी आई थिंक स्टील बर्ड के साथ इनका शायद कोलैबोरेशन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. तो ये तो यार क्लोज़र में बकल है. ये हेलमेट तो मेरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ही नहीं आ रहा. नो, एमटी में और क्या है यार. एमटी, हाँ एमटी के यहाँ भी हैं. इवन KYT इज़ ऑल्सो गुड. KYT अगर देखता हूँ मैं, KYT अगर दिखता है तो आई कैन ट्राई KYT ऑल्सो. KYT भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है. ओके, ये सेम मॉडल है, इसको नहीं देखेंगे अपन. एक्सॉर 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 बहुत ज़्यादा है यार अमेज़ोन पे. एक्सॉर 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 ओके. एमटी हमर, एमटी भी कैन इसी सर्टिफिकेशन. ये कलर ठीक लग रहा है, ये देखते हैं अपन. ओके, सो दिस इज़ 15 ग्राम्स. एमटी का हेलमेट थोड़ा सा हैवियर साइड में होता है. मेरा वाला तो आई थिंक 1800 ग्राम्स का है, तो उस हिसाब से ये ठीक ही है. बट हाँ, हैवी होते हैं लेकिन सही होता है ये. ओवर द टाइम आपको यूज़ टू हो जाओगे आप. अगर आपने कभी इस तरीके के
थोड़े से अच्छे हेलमेट्स नहीं पहने हैं तो आपको इनिशियली शायद थोड़ा सा परेशान करे, बट आप यूज टू हो जाओगे। इट्स अ गुड हेलमेट। ठीक है, रिव्यूज़ नहीं हैं आई थिंक, यहाँ पे रेटिंग नहीं है अमेज़ोन पे, बट आप अगर इसको अगर आप शायद ऑनलाइन सर्च करोगे तो आई थिंक इसका रिव्यू ठीक अच्छा होगा। अगर आई मीन मैं इसको अपने ऑप्शन लिस्ट में रखूँगा। हाँ, एक चीज़ और जो मैं बोलना भूल गया, हेलमेट में आपको एक चीज़ और देखना है कि ये जो लाइनर होता है ना, इनर लाइनर होता है, ये खुलना चाहिए। तो इसमें आप अगर आप वॉश वगैरह करते हो, सोचते हो वॉश करने का, तो वो एक सही चीज़ है, आप उसको निकाल के वॉश वगैरह कर सकते हो। मेरे पास जो एमटी का हेलमेट है उसमें ये आप कंप्लीटली इसको निकालिए, लाइनर्स को निकाल नहीं सकते हो, तो ये एमटी में एक वन ऑफ द अगेन एक ड्रॉबैक सा रहता है। अगेन पिन लॉक है इसमें, स्पॉयलर्स, पीछे स्पॉयलर्स भी हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो अपन इसको भी देख सकते हैं। हाँ, दिस इज़ एमटी हमर। आई थिंक मेरा एमटी लाइकन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 3 तो हो गया है अपना। एक और देखते हैं, के वाई टी अगर इनके पास है तो यहाँ पे सर्च करते हैं, के वाई टी अगर दिख जाता है तो। एक्सिस का भी काफ़ी मैंने सुना हुआ है, बट आई थिंक एक्सिस एक्सॉर का ही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये थोड़ा सा ये 3,000 से 4-4.5 हज़ार के प्राइस रेंज में है। के वाई टी आई थिंक नहीं है यहाँ पे, अमेज़ोन पे के वाई टी नहीं है। एक मिनट, आई थिंक के वाई टी नहीं है। ओके, सो एस एम के एक बार देख लेते हैं। एस एम के स्टेलर भी, इनके भी रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं वैसे। दिस स्टेलर इनका जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छा सीरीज़ है ये। काम करता हूँ मैं इसमें, बेस्ट सेलर देखता हूँ। ओके, ये इसके 34 का रेटिंग है, इसमें 74 रेटिंग है। ओके, सो ये ओपन करते हैं अपन विथ पिन लॉक। हाँ, साइज़ भी है, ठीक है, 1600 ग्राम्स। अगेन ये भी भारी है लेकिन चलेगा। इसी सर्टिफिकेशन, ओके, ISIN इसी सर्टिफिकेशन ग्राफिक हेलमेट। ओके, ये तो लिखा हुआ, बट इसी का कौन सा है भाई? ये साइज़ हो गया। ओके, SM के स्टड्स, ओके स्टड्स ये करता है इनको, सही है। नाउ ECE सर्टिफिकेशन, यार इन्होंने लिखा तो है बट इसमें दिख तो नहीं रहा, ऐसा क्यों? क्या सीन है ये? SM के स्टैंड में ये लिख दिया इन्होंने, डुअल शेल, ठीक है, डबल शेल फॉर एनहांस प्रोटेक्शन, पिन प्रीमियम पिन लॉक वाइजर तो ठीक है, इंश्योरिंग डायनामिक एयर वेंटिलेशन, यार ये सब तो ठीक है, काम की चीज़ें। बक्कल है यहाँ पे भी, नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे इन्होंने सर्टिफिकेशन के नाम पे बस ये लिख दिया है, ISIN ECE सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड ग्राफिक हेलमेट। सर्टिफाइड ग्राफिक हेलमेट, ये सर्टिफाइड है कि नहीं, लेकिन ग्राफिक है। ओके, रेटिंग वगैरह क्या डाला पड़ा इसका भाई? ओरिजिनल फ़ोटोज़ अगर दिख जाएँ तो समझ लें।
ओके, रिसीव ब्रोकन हेलमेट। नहीं यार, ये तो ओके, ये तो डाइसी लग रहा है मेरे को। इसको लेकर तो मैं डाइसी हूँ। ये तो अपने बजट के बहुत बाहर है भाई। ओके, जिसमें ई सी सर्टिफिकेशन है, इसमें देखो, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है ECE 22.06। और उसमें कुछ, उसमें बस लिखा था कि ग्राफिक। ये क्या सीन है? ओके, इसको नहीं देखेंगे। यार असम के कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। एक काम करते हैं अपन, देखते हैं रॉयल एनफील्ड देखते हैं। यार रॉयल एनफील्ड के भी ISI एंड DOT सर्टिफाइड आते हैं क्या? ECE सर्टिफाइड नहीं दे बनाते क्या तुम लोग यार? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। रॉयल एनफील्ड मेक्स गुड, क्या कहते हैं, गियर्स एंड हेलमेट्स। नो नो, नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है इसमें तो। रॉयल एनफील्ड में भी कुछ खास। ये क्या है? DOT एंड ECE सर्टिफाइड ग्रे। इसमें मेरा साइज़ नहीं है, बट एनी हाउ दिस लुक्स ओके। या इसको भी रख सकते हैं अपने। APS लाइनर है। ओके, ये प्रॉपर ओवल शेप है ये। आई थिंक रॉयल एनफील्ड का गियर्स और एसेसरीज़ के साथ क्या है कि जो रॉयल एनफील्ड ओन नहीं करते शायद वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं इनको, अम, इनके गियर्स वगैरह और राइडिंग जैकेट हेलमेट वगैरह लेने में। मेरे को ऐसे, ये पर्सनली मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड इतना बड़ा ब्रांड है। आप उस ब्रांड के साथ एसोसिएट करते हो अगर आपके पास उनका प्रोडक्ट है तो। और अगर नहीं है तो थोड़ा तो हेजिटेशन सा रहता है, मतलब मेरे अंदर तो पर्सनली है ये चीज़। बट ये हेलमेट सही लग रहा है मेरे को। कुछ अगर इसका रिव्यूज़ वगैरह डाला होगा तो कलर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं इसमें यार। द रिव्यूज़ ऑल्सो गुड, 4 स्टार 5 स्टार रिव्यू है। एक बुरा रिव्यू तो है, एक तो रहता ही है, कुछ नहीं कर सकते। दिस लुक्स गुड एक्चुअली। शॉटगन 650 का स्टिकरिंग भी है। बट इस मेरी साइजिंग नहीं है, कोई नहीं। तो हेलमेट अपन ये 3 ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं राइडिंग जैकेट पे। तो राइडिंग जैकेट्स अपन देखेंगे राइनॉक्स, राइडा, एक्सॉर और रॉयल एनफील्ड। एक्सॉर को एज अ राइडिंग जैकेट मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे छोटे भाई ने लिया है और उसका फीडबैक इस पर काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसको कंसिड्रेशन में रखा हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपको राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट देखना है और आपका बजट बहुत ज़्यादा एकदम जे फाड़ू बजट नहीं है आपका, 6,000 7,000 के रेंज, अगर आप मतलब वो दोनों अगर कंबाइन करके बोलूँ तो 12-13 हज़ार के रेंज में देख रहे हो, तो आई थिंक राइनॉक्स और राइनॉक्स राइडा ये सही है। सोलेस भी आप देख सकते हो। इवन वाइटरा भी बना रहा है, बट
वाइटरा के काफ़ी मिक्स रिव्यू हैं, स्पेशली उनके ग्लव्स को लेके। सो राइनॉक्स में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राइनॉक्स काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है, काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में है, तो उनके पास जिस लेवल की R&D और एक्सपर्टीज़ है, सो दैट इज़ समथिंग आपको एक बैक ऑफ द माइंड काफ़ी पीस देगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। सो राइडिंग जैकेट अपन सर्च करते हैं, जैकेट। ओके दिस ये वैसे तो ये राइडा का है, बट ये काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू वगैरह देखा हुआ है मैंने, और इसको मैंने अपने पर्सनली भी इसको अपने मैंने बकेट लिस्ट में, मतलब अभी इन फ्यूचर में अभी जब भी मैं लूँगा तो इसको मैंने रख रखा है। तो इन फ्यूचर में जब भी इसको मैंने अपने बेसिकली अपने विश लिस्ट में रखा हुआ है। इसका रिव्यू वगैरह काफ़ी अच्छा है। साइज़ ऑब्वियसली नहीं है मेरा, बट इसका अगर आप देखोगे तो इसमें एल्बो लेवल 2 मिल रहा है आपको, शोल्डर भी लेवल 2 मिल रहा है, बैक भी आपको लेवल 2 मिल रहा है। 600D PU है कोटेड। और एक चीज़ जब भी आप जैकेट और पैंट ले रहे हो, राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट, तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो लेवल्स, जो CE लेवल्स होते हैं वो आर्मर्स के होते हैं, वो जैकेट्स के नहीं होते। मतलब जैकेट में जो फैब्रिक, जो मटेरियल यूज़ होता है उसके लिए नहीं होता वो। सो उन फैब्रिक की, उन जो जो भी ये पॉलिस्टर PU मटेरियल यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आप इसको कौन सा फैब्रिक कितना अच्छा है इसको डिफ़ाइन करने के लिए आप ये समझ सकते हो कि जितना ये नंबर, जैसे ये 600D है, ये नंबर जितना ज़्यादा ऊपर रहेगा वो उतना ज़्यादा गिरने पे जो आपका जो छिलता वगैरह है ना, एब्रेशंस हैंडल कर पाएगा वो। और भी बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, बट ये एकदम लेमैन्स टर्म में मैं बता रहा हूँ। वैसे मेरा वैसे इसमें तो मेरा साइज़ है ही नहीं, एस है, बट दिस इज़ अ गुड राइडिंग जैकेट एक्चुअली। इसमें आपको कलर 2 मिल जाते हैं, तो इसको अपन रखते हैं। आ जाए भाई लिंक। सो दिस इज़ राइडा बोल्ट। अभी ये 5950 का है, तो अमेज़ॉन प्राइम डे पे एटलीस्ट 10 to 20% का अगर डिस्काउंट मिल जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी डील होगी ये। इसमें चेस्ट आर्मर, आई थिंक चेस्ट आर्मर देखा नहीं हमने, चेस्ट आर्मर नहीं है इसमें। हाँ, एल्बो, बैक, शोल्डर, ये 3 तो हैं, सही है। चेस्ट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा किया होगा, पॉकेट दिया होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, इस चीज़ में आपको एक्सॉर अगर आप देखते हो तो एक्सॉर में आपको आ, सारा कुछ लेवल 2 मिल जाता है इसी प्राइस रेंज में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और एक्सॉर के राइडिंग जैकेट्स का रिव्यूज़ अगर आप इसमें मीन इवन आप अमेज़ॉन पे देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा है, और जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन वो भी बताते हैं कि काफ़ी अच्छा ही है। मतलब सही है, पैसा लगा सकते हो आप, पैसा डाल सकते हो इसमें। जैसे ये देखो आप, इनका नहीं तो L साइज़ है। हाँ, ये देख सकते हैं अपन, खुल जा भाई। ओके, इसमें M साइज़ अवेलेबल है, तो ये मेरा साइज़ है। ओके, नाउ सेफ टेक का लेवल 2 चेस्ट इक्विप्ड, लेवल 2 का इसमें चेस्ट दे रहे हैं, ये बैक दे रहे हैं, शोल्डर दे रहे हैं, प्लस ये एल्बो में लेवल 1 एल्बो में खेल रहे हैं ये, लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये चेस्ट भी, चेस्ट, बैक, शोल्डर, ये आपको लेवल 2 मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा अपन अपन दूसरा कोई दूसरा जैकेट देखते हैं एक्सॉर का ही।
कोई दूसरा मॉडल उठाते हैं, ये उठाते हैं क्या, अच्छा ये फीमेल्स का वाला है। 1 मिनट, विल गो विद दिस वन, है ना। वैसे साइज़ नहीं है बट कोई नहीं, सिर्फ इसमें देखना, ये देखने के लिए। सेफ टैग रिमूवर प्रोटेक्टर CE लेवल 2 अप्रूव्ड ऑन शोल्डर एल्बो बैक। ओके, इसमें चेस्ट नहीं दे रहे हैं ये शायद। ओके, इसमें ये चेस्ट नहीं दे रहे हैं। ये 4597 का है, एंड हमने ये देखा ये 5000 का है। ओके, तो प्राइस का डिफरेंस है, तो शायद उस वजह से नहीं आपको दिख रहा है इसमें। इसी प्राइस रेंज में अगर कुछ और एक्सॉर में, इस प्राइस रेंज में तो एक्सॉर में लग रहा है कुछ और है नहीं ऐसा। बट ये राइडिंग जो ये सही लगा मेरे को एक्सॉर का। आई मीन 5300 में अगर आप इसमें अमेज़ॉन प्राइम डे में आपको अगर 10% का भी डिस्काउंट मिल जाता है, ये 5,000 के हिसाब से मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा डील है। सो अपन इसको डालते हैं। निम्बस। ओके, नाउ रायनॉक्स देखते हैं अपन। रायनॉक्स मेरा फेवरेट ब्रांड है, हालांकि मेरे पास रायनॉक्स का सिर्फ ग्लव छोड़ के अभी तक कुछ भी नहीं है। मेरे सारे ही राइडिंग गियर्स एक्चुअली मेरे को अब दोबारा से स्टॉक करने हैं, सारे 4 साल पुराने हो गए। रायनॉक्स राइडिंग जैकेट अपन लिखते हैं सीधे। ओके, सो एयर जैकेट टू 6900, दिस इज़ नाइस। ये काफ़ी पुराना मॉडल है, आई थिंक ये 4 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 4 साल पुराना मॉडल ये भी है। जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था ये शायद 7,500 के आसपास था, अभी तो 9,500 के ऊपर जा रखा है, बट ये काफ़ी अच्छा जैकेट है ये। इफ़ यू आर इनटू टूरिंग दिस इज़ गुड। जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, आई थिंक इसको भी लॉन्च हुए 4 साल हो गए इस वाले को, स्टेल्थ प्रो को। उस टाइम पे ये शायद 12 हज़ार का था, अभी तो काफ़ी सही डील मिल रही है फिर इस पे, इस हिसाब से। ओके, सो राइनॉक्स में इफ़ आई हैव टू पिक, आई विल गो विद दिस। थोड़ा सा ये ओवर प्राइस्ड है, और अगर आपको प्राइस सेंसिटिव देखना है तो आई थिंक एक और इनका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, यू कैन गो विद दिस, बट आई थिंक ये मैश एब्रेशन रेजिस्टेंस सुपर वेंटिलेटर, दिस इज़ मोर इनटू शायद ये मैश वगैरह वाला मटेरियल है, मोटरसाइकिल राइडिंग जैकेट। हाँ, दिस लुक्स ओके। हाँ, ये आई थिंक मैश मटेरियल ही है। ये जैकेट मुझे यार काफ़ी काफ़ी टाइम से मेरे विश लिस्ट में पड़ा हुआ है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इसका प्राइस बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। आई थिंक ब्लैक कलर लुक्स गुड इन दिस, इवन नियॉन ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल बायस है वहाँ पे, यहाँ पे मेरा, ये मेरे बजट की वाली बात नहीं है, मेरा पर्सनल बायस है, तो मैं इसको अपनी लिस्ट में डाल रहा हूँ, बिकॉज इट्स बहुत ही अच्छा जैकेट है ये। दिस इज राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो। ठीक है, ये हो गया, 3 हो गए। एक और अपन देखते हैं कुछ, आ, एक और अपन उठाते हैं कोई। अरे कहाँ गया मेरा माउस। ये वाला कह रहा था मैं।
इवन दिस इज़ ऑल्सो गुड, बस ये थोड़ा सा ऑब्वियसली मैश मटेरियल है। और ये अगर आपको पैटर्न पसंद है इस कलर का, ये थोड़ा सा खाकी कलर, खाकी पैटर्न यूज़ किया इन्होंने, तो आप ये भी देख सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो नाइस एक्चुअली। अब अगर मैं ऐसे बेंगलोर में रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे मौसम ऐसा है कि अगर आप मैश नहीं भी पहनते हो तो चलेगा, बट रेस्ट ऑफ दी, और जैसे अप नॉर्थ वगैरह में ऊपर जाओगे तो वहाँ तो हमारा 10 महीने गर्मी ही गर्मी है। तो वहाँ पे ऐसे जैकेट्स आपको ज़्यादा बेटर फील कराएंगे। बट मैश के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इन कंपैरिजन टू अदर जो भी जैसे टूरिंग, प्रॉपर टूरिंग या प्रॉपर अदर जैकेट अभी जो हमने देखा, उसके कंपैरिजन में ओबियसली इसका प्रोटेक्शन कम रहता है मटेरियल के। वैसे मैश मटेरियल है तो जो इंटीग्रिटी जो होती है, सेफ्टी, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है इसमें। बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। इस रेंज में आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपको इस रेंज में ही देखना है 6,000 7,000 के आसपास, तो आई थिंक राइडा बोल्ट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो राइडिंग जैकेट भी अपन तीन ही रखते हैं। तीनों आई थिंक अलग अलग रेंज का ही है। एक तो अब 9 9.5 10,000 के रेंज में चले गए हम। एक्सो और निम्बज भी शायद 5,500 के रेंज में था, और राइडा बोल्ट भी शायद सेम रेंज में था। इतना तो। और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं यार अमेज़ोन पे, ऑल एक्सट्रीम, और भी कुछ काफ़ी ब्रांड हैं। बट अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं पर्सनली सारे ब्रांड्स पे ओबियसली, और वो भी ऑनलाइन, मैं इतना वो नहीं कर पाता, इतनी ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाता मैं। तो ये एक चैलेंज है मेरे साथ। ओके, विल राइडिंग पैंट्स देखते हैं हम। जैकेट का यहीं तक रखते हैं। नाउ राइडिंग पैंट्स में भी आई थिंक ओबियसली एक्सॉर इज़ डूइंग गुड अगेन। ठीक है, एक्सॉर तो रहेगा ही रहेगा। बट राइडा, इवन राइडा कहाँ, ये राइडा टूरर, दिस पैंट, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप एकदम एक विथ अच्छा लेवल 2 प्रोटेक्टेड देख रहे हो, हिप और नी वाला, तो ये मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इस रेंज में इससे अच्छा राइडिंग पैंट मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। साइज़ भी इजीली अवेलेबल है। तो ये तो मेरा गो टू रहेगा ही। इसको ये मैंने काफ़ी टाइम से इसको अपने विश लिस्ट में इसको रखा हुआ है, पर्टिकुलरली ये मॉडल। दिस इज़ राइडा टूरर। एंड रैनॉक्स GT, ये रैनॉक्स के वेबसाइट पे आपको साइज़ नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी आई थिंक साइज़ नहीं है इनके पास। एल साइज़, आई मीन जिसका एल होता है उसके लिए तो बेटर है। मेरे को एम होता है, सॉरी। तो मेरा साइज़ ना इनके वेबसाइट पे है ना ऑनलाइन है। आई मीन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है, तो स्टोर पे पता चलेगा अगर स्टोर जाना हुआ तो। लेकिन बट ये वीडियो इस बारे में नहीं है। अदरवाइज़ ये भी पैंट काफ़ी अच्छा पैंट है ये। तो एल एल मतलब आप समझ लो 35 से 37। तो मेरा साइज़ तो यहाँ इसमें रहता ही नहीं है। बट दिस इज़ अ गुड पैंट। अगर कोई लार्ज वाला बंदा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। इसको मैं डाल देता हूँ लिस्ट में। राइनॉक्स AR GT।
दिस प्रोडक्ट्स आर प्रूवन प्रोडक्ट्स एक्चुअली, ये पुराने मतलब इनका इन आई थिंक मोर देन 3-4 ईयर्स हो गए हैं रायनॉक्स एयर जी टी को भी। तो दीज आर प्रूवन ओवर द टाइम, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स हैं ये। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके पास बजट बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा आप बजट के साथ खेल नहीं सकते, तो आई थिंक आपको ऐसे प्रोडक्ट्स पे ही फोकस करना चाहिए जो ओवर द टाइम प्रूवन हो प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, और आप एक समझ रहे हो ना, आप रिस्क वगैरह, आपको टेंशन नहीं रहेगा उन चीज़ों का। अब नए प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई नया फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है तो इनिशियली कुछ इशू आते हैं, उस फिर वो कस्टमर फीडबैक लेते हैं। बेसिकली हर प्रोडक्ट के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, ये हर प्रोडक्ट के साथ है। कोई भी फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हो रहा है वो कंपनी दुनिया भर का R&D डालती है, बट स्टिल लॉन्च होने के बाद वो फिर अलग अलग तरीके से यूज़ होता है अलग अलग लोगों के हाथ में, फिर उसका कस्टमर फीडबैक लेते हैं, फिर कंपनी फिर उस पर दोबारा काम करते हैं। तो इतना अगर आपका आपका बजट नहीं है, आप इतना पैसा अपना जेब काट के पेट काट के डाल रहे हो, तो मेक श्योर कि ऐसा चीज़ लो जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो बेटर ऑप्शन है वो। नाउ व्हाट एल्स। स्टेल्थ प्रो इज़ ऑल्सो गुड। ये थोड़ा सा महंगा जा रहा है, आई थिंक ये था 5,000 का, ये 7,000 का है। अगर आपका रेंज है 7,000 8,000 का, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। इवन मैंने सुना है कि टी वी एस भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये यार। टी वी एस भी राइडिंग जैकेट, राइडिंग गियर्स और बूट्स वगैरह में। दिस इज़ ऑल्सो गुड, एडवेंटो प्रो। बट मैं देख रहा हूँ कोई और ब्रांड अगर दिख जाए, इवन ये भी टी वी एस राइडिंग, ये टी वी एस 5000 सी लेवल 2 नी आर्मर। ओके, दे आर नॉट गिविंग, आई थिंक इनका हिप हिप आर्मर, हिप प्रोटेक्शन नहीं है इसमें। राइडिंग पैंट में हिप और नी आपको दोनों देखना है। आई थिंक ये हिप नहीं दे रहे हैं, ओनली नी आर्मर प्रोवाइडिंग। हाँ, ये हिप का इनका। दो टी वी एस इज़ डूइंग गुड। हाँ, काफ़ी इनके प्रोडक्ट रेंज है, बट अगर आप इन कंपैरिजन, प्राइस भी काफ़ी सही है इनका, बट अगेन प्राइस कम रखने के चक्कर में ये शायद कहीं ना किसी चीज़ में इनका कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रहा है। आप राइडिंग जैकेट वगैरह भी देखोगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब इसमें भी आप देखो, इन्होंने हिप वाला हटा रखा है, हिप प्रोटेक्शन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो वो एक चीज़ है। हाँ, तीसरा तीसरा यार, तीसरा आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट लोन रेंजर और ऑल एक्सट्रीम, ये सब ब्रांड्स। एज आई सेड, आई डोंट प्रीफर, आई कैन रॉयल एनफील्ड देख सकते हैं अपन। व्हाट वाज दिस? रॉयल एनफील्ड देख सकते हैं, इनका अगर कुछ है तो। एनफील्ड राइडिंग पैंट्स। ओके, ये तो काफ़ी अपने जेब के ऊपर का काम कर रहे हैं क्या? Okay, this man casual pant and circular. This is what casual pant. What is this? इसमें पॉलिस्टर, लॉन्ग लेंथ, कंट्री ऑफ ओरिजिन। अरे नहीं, तो लिटरली कैजुअल पैंट है। ओके, नहीं। ओके, सो अपन रायनॉक्स, एक मिनट, राइडिंग पैंट्स और कुछ मिल जाएगा क्या? दिस इज़ तो ऑफ रोड ट्रेल्स वाला।
नीचे कुछ था, क्या था ये? नहीं। ओके, सो राइडिंग पैंट में आई थिंक दिस इज़ द, ये दो। अगर मुझे तीसरा उठाना हो तो आई कैन गो विथ टोर्नेडो प्रो, अगर इसमें साइज़ मिल जाता है तो। आई थिंक साइज़ तो है मेरा, हाँ साइज़ मेरा मिल जाएगा मेरे को, बट ये प्राइस थोड़ा सा प्राइस मेरे बजट के बाहर है। आई मीन 5000 इज़ समथिंग आई कैन स्पेयर ऑन राइडिंग पैंट, बट ये मेरे बजट के बाहर है। बट स्टिल अगर मैं ले पाता तो मैं इसको ज़रूर लेता, क्योंकि राइडिंग जैकेट जो मैंने ऑप्ट किया वो मेरे एक्चुअली वो मैंने थोड़ा, अगर मैं अपना एडजस्ट करता हूँ तो पैंट में आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, सो दैट इज़ वन थिंग। बट राइडर टूरर इज़ वन ऑफ द पैंट की जो अगर मैं अगर मैं उठाता हूँ तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट रहूँगा इसमें। बट एनी हाउ इसको भी मैं एज ऑप्शन रखूँगा। दिस इज़ राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो पैंट। Okay, we'll move ahead with riding boots. Now riding boots में राइडिंग बूट्स में ओराइज़ो और राइडा, ये दो ब्रांड मेरे दिमाग में बहुत काफ़ी टाइम से हैं। प्लस अभी मैंने अपने छोटे भाई को ईगो इटली का एक राइडिंग बूट दिया हुआ था, तो उसका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। मैं दिखाता हूँ। और हाँ, दिस वन। सो आई थिंक 2000 के रेंज में, इफ़ यू डोंट हैव, मतलब अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है ओवरऑल राइडिंग गियर पे खर्चा करने को, और आप एकदम लिमिटेड बजट में देख रहे हो, तो आई थिंक ये इसका, अब मैंने इसको पर्सनली यूज़ किया नहीं है, बट जो करंटली मैं यूज़ करता हूँ उससे ये काफ़ी अच्छा है ये। तो इसका फीडबैक काफ़ी अच्छा मिला हुआ है मुझे। लुक भी इसका बहुत अच्छा है, हाई एंकल है, प्लस प्रोटेक्शन आपको आपको सामने भी मिल रहा है, पीछे भी मिल रहा है, और ग्रिप भी इसका काफ़ी अच्छा है। जनरली राइडिंग बूट्स में क्या होता है कि ग्रिप का प्रॉब्लम हो जाता है, सोल का प्रॉब्लम होता है। तो दैट इज़ वन थिंग। फर्स्ट टाइम यूज़र, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर एक राइडिंग बूट ले रहे हो, यूज़ टू नहीं हो पहनने के, तो आई थिंक दिस इज़ गुड। तो ये ऑप्शन, इसको भी मैंने अपने काफ़ी टाइम से इसको मैंने अपने विश लिस्ट में डाला हुआ है, तो इसको मैं फिर से अपने इसमें डालूँगा। दिस इज़ ईगो। साइज़ तो आई थिंक मेरा साइज़, हाँ मेरा साइज़ है इनके पास। दे हैव टू कलर ऑप्शंस, तो ब्राउन तो बिल्कुल ही, ब्लैक ब्लैक इज़ गुड। नाउ ये एकदम एकदम बजट फ्रेंडली था। विल गो विथ ओराज़ो। सो ओराज़ो आई थिंक 2019-20 के आसपास ओराज़ो एज अ राइडिंग बूट बहुत लिमिटेड ऑप्शन था उस टाइम पे, तो राइडिंग बूट्स का तो ओराज़ो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। नाउ इनके बूट्स वैसे तो ये कहते हैं वाटरप्रूफ वगैरह सब है, बट मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया, बट मैंने देखा है किसी को यूज़ करते हुए, और फीडबैक वगैरह इसका काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेने की कौन सा लूँ कौन सा नहीं, तो आई थिंक दिस विल बी अ गुड ऑप्शन। अब इसमें दो आते हैं इनके, एक तो इनका ये एबिस आता है जो बेसिकली हाई एंकल है, बूट प्रॉपर बूट बूट टाइप का, और एक इनका ये आता है, ये ये आपका बूट हो गया आई थिंक लॉन्ग, और ये थोड़ा शॉर्ट वाले हैं। बट प्राइसिंग का अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग लॉन्ग वाले आपको ऑलमोस्ट 8000 का पड़ जाएगा।
अगर सही डील मिल जाती है तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड। सर्टिफिकेशन वगैरह इसमें काफ़ी अच्छा है, तो ये एक कंसिड्रेशन में है, इसको मैं रखूँगा अपने कंसिड्रेशन में। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। राइडिंग बूट्स का यार क्या है ना, राइडिंग बूट्स बहुत ज़्यादा ऑप्शन, आपको कम प्राइस में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है भी नहीं। अगर आप 12,000 13,000 के ऊपर स्पेयर कर सकते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ 10,000 के नीचे बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन ही है। नाउ थर्ड इज़ राइडा। राइडा का एक, राइडा के दो हैं, एक तो दिखाता हूँ मैं। ओके सो राइडा का एक ये टूरर है, आई थिंक 4,000 के आसपास। ये अगर आप 4,000 में आप सोच रहे हो तो ये बेस्ट है, आंख बंद करके ले सकते हो। और एक ये है एक्सप्लोरर, ये अगर आपके पास, अब अगेन आपका ओराज़ो वाले टेरिटरी में आ रहा है प्राइस रेंज के हिसाब से, तो इसको इन इन दोनों को रख सकते हो आप। मतलब ये ऑब्वियसली अगर आपका प्राइस है, अगर आपका बजट है 7,000 8,000 के आसपास का, तो इट्स गुड ऑप्शन। सो अपन अभी इसको देखेंगे। नाउ ये आई थिंक ये मोर टूरिंग फ्रेंडली, टूरिंग फ्रेंडली, हाँ टूरिंग फ्रेंडली है ये। वाटर रेजिस्टेंस, जेल इंसोल, एंकल एंड हील प्रोटेक्शन, डेली कम्यूट में भी बेटर है ये। नाउ प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सी सर्टिफाइड, जिप है। सो जिप जिप वाले में, इसी जिप में क्या, जिप वाले जो ये होते हैं बूट्स वगैरह होते हैं, इनमें क्या होता है, ये डिज़ाइन फ्लॉ है आप बोल सकते हो कि ये जिप वगैरह आप देखोगे, मैंने वैसे पर्सनली यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने सुना है लोगों को जो यूज़ करते हैं, तो ज़िप ओवर द टाइम ना, ज़िप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी से हो जाती है वो, तो वो एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपको ये चीज़ बॉदर नहीं करती तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन गो फॉर इट, काफ़ी रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। आप इसको डेली कम्यूट के लिए और लॉन्ग टूर्स में यूज़ कर सकते हो आप। तो अपन इसको रखते हैं। मेरा साइज़, मेरा साइज़ नहीं है वैसे, अच्छा साइज़ है मेरा, ओके। तो अपन इसको रख सकते हैं। ओके सो ओराज़ो वाले ब्रैकेट में एक राइडा का ये भी है, तो अपन इसको भी डाल लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अपन को तीन प्राइस रेंज मिल गया है। ओके इसमें तो साइज़ ही नहीं है, इसका साइज़ आई थिंक ऑनलाइन भी इनके वेबसाइट पे भी थोड़ा चैलेंजिंग ही रहता है, इनका साइज़ अवेलेबल नहीं रहता। खैर ये साइज़ अवेलेबल है भी नहीं, 12 नंबर और 12 नंबर 6 नंबर। ठीक है, तो ये तीन अपन रखते हैं एज ए राइडिंग बूट, अगर आपको कंसिड्रेशन में रखना है तो। नाउ कम्स मेरा फेवरेट राइडिंग गियर एसेसरीज़ में, जो कि है बलाक्लावा। आई लव बलाक्लावास मोस्ट, आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड होते हैं ये। इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, यू कैन गो विथ राइडा। और राइनॉक्स का भी आता है, आई थिंक राइनॉक्स का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। वाइटेरा ऑल्सो मेक्स। मेरे पास ये पड़ा इस ब्रांड का है ले गियर, और ये मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो एकदम अभी भी सही है। तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन आप इसको धो दो, मस्त हो जाता है, तुरंत ड्राई फिट मटेरियल है, बेस्ट है ये। सो एक तो इस ब्रांड को आप डाल लो आंख बंद करके। अगर मुझे दोबारा भी लेना हो और मेरे पास ज़्यादा, लाइक मैं 200 रुपये ज़्यादा ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता, तो मैं आंख बंद करके इसी ब्रांड पे जाऊंगा। आई थिंक वाइटेरा इज़ ऑल्सो मेकिंग, लेकिन वाइटेरा का दिख तो नहीं रहा मेरे को। राइडा ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा और महंगा है, और
राइनॉक्स का आई थिंक 500 का आता है, तो ये 3 अपन रख लेते हैं। बट राइनॉक्स अगर हाँ सी वाइटरा इज़ ऑल्सो देयर। सो ये बलकलावा में यार आपको ऑप्शन काफ़ी हैं, और मटेरियल्स सारे ही मटेरियल सेम, ये स्ट्रेचेबल मटेरियल होते हैं, ब्रीदेबल मटेरियल, तो आप कोई भी उठा सकते हो। इस जस्ट की ब्रांड का आप रायडा या वाइटरा राइनॉक्स ब्रांड एसोसिएशन, इसमें ब्रांड एक का नाम है, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है, बस ये वाली बात है। तो वाइटरा डाल लेते हैं अपन, ये तीनों 3 रेंज में हो गया आई थिंक। आई थिंक ग्लव्स रहता है, राइडिंग ग्लव्स रह गया है। ओके बलकलावा पे आ गए हैं ना अपन, हाँ राइडिंग ग्लव्स रह गया है। एक मिनट। ओके हाँ ग्लव्स रहता है, ग्लव्स का मैंने राइडिंग ग्लव्स। सो ग्लव्स में आई हैव बीन यूजिंग राइनॉक्स का ग्लव्स सिंस ऑलमोस्ट मोर देन 4 years नाउ। सो अगर मेरा फर्स्ट गो टू ब्रांड ग्लव्स में राइनॉक्स ही रहेगा। सो राइनॉक्स का मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, मोर देन 4 साल से 30,000 किलोमीटर यूज़ कर चुका हूँ, और हर वेदर में यूज़ किया है मैंने। इसका यूट्यूब वीडियो भी बनाया हुआ है मैंने, रिव्यू वीडियो, करंटली अनअवेलेबल। या आई थिंक मेरा भी ऑरेंज कलर है। तो 3,000 के प्राइस, 3,000 आप स्पेयर कर सकते हो, तो इससे बेस्ट आपको आई डोंट थिंक सो, इससे बेस्ट आपको ग्लव्स मिलेगा। सो दिस इज़ राइनॉक्स एयर जी टी, वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई कैन वाउच फॉर दिस ग्लव्स, बेस्ट है। सो राइडिंग राइडिंग ग्लव्स में मैं पर्सनली लेदर प्रेफर करता हूँ, लेदर मटेरियल विथ नकल गार्ड्स और ये स्लाइडर, तो इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, 5-6 हज़ार रुपये डाल सकते हो ग्लव्स में, तो फुल गॉन्कलेट जाओ। जैसे राइनॉक्स का ये अभी चल रहा है फुल गॉन्कलेट, दिस इज़ गुड। ठीक है, इसको भी अपन रखेंगे। राइडिंग राइडिंग सॉरी ग्लव्स में आई थिंक राइडा भी सही, राइडा का भी सही है। एंड देन वाइटरा का ग्लव्स का थोड़ा सा मैंने फीडबैक अच्छा नहीं सुना है, बट आई थिंक राइनॉक्स एंड राइनॉक्स इज़ गुड। हालांकि ये वाइटरा का मैंने अपने पुराने वीडियो में ये वाला जो ये है वाइटरा पॉलिस्टर, इसको शायद मैंने सजेस्ट किया हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट यार ओवर द टाइम मैंने इसका फीडबैक वगैरह जो भी लोगों से सुना है, फीडबैक सही नहीं है वो। सो ये 2 ग्लव्स हो गए, ठीक है। अगेन देन ये भी राइनॉक्स ने अभी रिसेंटली ही शायद लॉन्च किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी काफ़ी अच्छा इसका ये है, आपको रिव्यू है, तो इसको भी रख लेते हैं अपन। कोई और दूसरा ब्रांड मैं देखना नहीं चाह रहा ग्लव्स में। दिस इज राइनॉक्स ग्रेवल्स, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो 2-3 हज़ार और एक 6,000, अगर चलो एक ऑप्शन अपन रख लेते हैं जो थोड़ा सा 2,000 के रेंज में होगा, देखते हैं। दिस इज़ ऑल्सो गुड।
बट यार ये अगेन सी, इनका मटेरियल क्या होता है यार, मेन है मटेरियल का, एक्चुअली आपको मटेरियल समझना पड़ेगा। और और एक चीज़ और है कि ये टूरिंग के लिए बने हैं कि सिटी कम्यूट के लिए बने हैं, ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। बट दिस सीम्स ओके। ओके, नकल गार्ड भी हैं। आई थिंक ये टूरिंग डेली कम्यूट वगैरह के लिए है ये, बट कुछ नहीं पहनने से कुछ पहनना बेहतर है। ये देख सकते हैं अपन, इसको भी देख सकते हैं। मैं कोई और ब्रांड देखना चाह रहा हूँ। एक ब्रांड और है आई थिंक, ओके वी हैव राइडा ऑल्सो हियर। हाँ ये कह रहा था मैं, ये ढूंढ रहा था मैं। एक्सेल में है एम। हाँ इसका रिव्यू मैंने सुना हुआ, काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसका। अब यहाँ पे अमेज़ोन पे इसका तो 2 स्टार डाला पड़ा है फॉर सम रीज़न। हाँ ये एक चीज़ है आपको। हाँ ग्लव्स में आपको एक चीज़ कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी कि आपका आपका जो मेजरमेंट है ना, मतलब जैसे मेरे को एक्सेल होता है, आई थिंक एक्सेल होता है मेरे को ग्लव्स में, तो ग्लव्स का आपको मेजरमेंट का इशू रहेगा, और वही चीज़ इसने भी लिखी हुई है, 18 जून का ही है ये। बट ये इसका इस पर्टिकुलर इस ग्लव्स का मैंने रिव्यू काफ़ी अच्छा ऑनलाइन देखा हुआ है, सुना हुआ है। तो और इसका ये आपको 2700-2800 के रेंज में है, तो आई थिंक इससे 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 बेटर कोई डील मिलेगी नहीं। तो इसको अपन रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, बलकलावा कर लिया हमने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना पैसा खर्चा करने के बाद जो सबसे, इतना पैसा खर्चा करने के बाद आपको लगेगा कि अरे यार कुछ अभी भी मिसिंग है, जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ, वो है बेस लेयर। बेस लेयर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। आप एक बार ले लोगे तो ये 5 साल 6 साल, सालों साल चलने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि जैसे बलकलावा मैंने बोला ना, मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एक लिया मैंने, वो मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं रेगुलर उसको हफ्ते में 2 बार, तो मतलब मिनिमम हफ्ते में 2 बार वो धुलता ही धुलता है। तो तो इसी तरीके से आपको बेस लेयर में भी वन टाइम ही इन्वेस्ट करना है। और ये आपको लॉन्ग टूरिंग, इवन सिटी कम्यूट में भी, सिटी कम्यूट का तो यार मैं उतना, ऑब्वियसली आपको डिपेंड करता है, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आप प्रेफर करते हो गर्मी में एक अंदर पहने रहना, तो वो आपका चॉइस है। बट टूरिंग के लिए बेस लेयर इज़ मस्ट। आप मस्त अंदर पहनो, उसके ऊपर जैकेट डालो, रात को अपने लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचो। अगर आपके पास अगले दिन रुकने का टाइम है तो बढ़िया धो के सूखने डाल दो, अगर नहीं भी टाइम है तो रात को आप धो के उसको टांग दोगे, वो दिन रात भर में भी सूख जाएगा पंखे के नीचे। प्लस कंफर्टेबल होता है वो, आप ऐसे कॉटन के टी शर्ट वगैरह या फिर ऐसा कुछ पहनते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करेगा वो, स्वेट वगैरह सूखने में। तो वो सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। ये आपको ब्रीदेबल मटेरियल रहता है, एंटी ऑडर रहता है, तो ये हेल्प हेल्प हो जाती है इस चीज़ में। इसमें यू कैन गो विथ, आई मीन वाइटेरा, राइडा आई थिंक और राइनॉक्स, ये 3 ब्रांड है। इन तीनों ब्रांड में से कोई भी एक उठा लो आप, अपना साइज़ वाइज देख के, बेस्ट है। तो इसमें इतना मगजमारी करेंगे नहीं अपन। आई थिंक राइनॉक्स का कुछ 1500 के अराउंड आता है, और वाइटेरा आपको 1000 रुपये का दे रहा है, तो वाइटेरा आई थिंक वाइटेरा के साथ जाते हैं अपन। और लोअर का क्या है कि लोअर में
व्हाट आई वुड सजेस्ट कि लोअर में अगर आप डी कैथलॉन आपके आसपास है, अवेलेबल है, या नहीं भी है, तो अगर आप डी कैथलॉन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो डी कैथलॉन में साइकिलिंग वो आते हैं, साइकिलिंग वाले पैंट्स आते हैं। उनमें क्या होता है, आपके बम पे भी कुशनिंग रहती है, तो वो एक चीज़ आपको अ, थोड़ा सा कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। अगर मैं साइकिलिंग बेस लेयर बॉटम डालूं, सर्च करूं, तो आई डोंट थिंक सो वो मिल पाएगा। बट डी कैथलॉन नहीं है, डी कैथलॉन तो नहीं है। कोई नहीं, तो वाइटेरा के साथ ही जाएंगे अपन, है ना। ठीक है जी, तो आप ये उठा सकते हो, या फिर अगर जो मैंने बोला डी कैथलॉन वाली बात, वो अगर मिल जाए तो वो भी बेस्ट है, वो थोड़ा सा कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो 12-14 से पहले और आपको कुछ भी इसमें समझ में आता है, तो आप अगर मेरा लिंक यूज़ करते हो तो थोड़ा सा उसका एफिलिएट कमीशन मेरे को भी आ जाएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।